गुड मॉर्निंग गाइस। प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया। आईडीएम होने के बाद हमें कंफर्म होता है हाई और हाई। कोई भी स्विंग हाई और हाई नहीं होता और कोई स्विंग लोअर लो या हायर लो नहीं हो सकता। आईडीएम होने के बाद ही कंफर्म होता है कि हायर हायर क्या है और लो हायर लो क्या है। तो ये हायर हाई इसको मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने इसको अगले दिन ब्रेक कर दिया तो हम इसे ब्रेक होने के बाद बॉस मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बॉस होने के बाद हमें लोअर लो कंफर्म होता है कि हायर लो ये यहाँ पे हो गया। तो मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया, यानी तो हम इसे कहेंगे चौक। मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट डाउन जाने वाला है। तो हम इसे चौक मार्क कर देंगे। मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमें नीचे कहाँ से बाई करना है वो हम देखेंगे। अगेन बाइंग ऊपर तक नहीं आएगी। नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो हमें पता है कि आईडीएम के बाद पहला और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है और यहाँ से बाइंग आने वाली है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे लॉन्ग पोजीशन में एंटर करेंगे, लेकिन टारगेट हमारा अगेन हायर हाई तक नहीं रहेगा बिकॉज़ मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, यानी डाउन जाने वाला है। तो अब हम जो आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, तो यहाँ तक ही पहले ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखेंगे अपना टारगेट। जैसे मार्केट ने यहाँ पे जाके पूरा कर दिया, जिसमें 1:7 के राउंड में टारगेट मिला है। जो बिग ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर है, वो इसी प्रकार से ट्रेड करते हैं, ना कि वो प्राइज एक्शन पे करते हैं। प्राइज एक्शन बहुत ओल्ड हो चुका है, वो काम करता होता तो आज 97% ट्रेड करने वाले बंदे फेल नहीं होते। फिर मार्केट ने इसको जैसे टैप किया और हमें ये रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। हम इसे मार्क कर लेंगे। जब ये दोबारा इसको ट्रैप करने आए और हमें रिजेक्शन मिला, तो अब हम यहाँ से शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर और टारगेट हमारा रहेगा लोअर लो तक, या फर्स्ट स्विंग भी रख सकते हो आप। और लोअर लो, मार्केट लोअर लो तक गया है तो आप लोअर लो भी रख सकते हो आप टारगेट। फिर अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक इसने लो लगाया और ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ये, और इसके नीचे गैप इन बैलेंस है। गैप इन बैलेंस का मतलब जहाँ पे कोई कैंडल ना हो, ओनली विक हो, वहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो हमें इस एरिया को मार्क कर लेना है और मार्केट जैसे ही हमारे लेवल पे आएगी तो हम वहाँ से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट अप जा रहा है, हमें इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है। हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो हम डाउन के लिए ही पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट ने इस लो तक हमें टारगेट दिया। फिर हमें वेट करना है कि मार्केट नेक्स्ट दिन करने क्या वाला है। जैसे डाउन ट्रेंड में इसने यहाँ पे जाके बॉस कर दिया। जैसे अब ट्रेंड में हमने देखा पीछे की आईडीएम होने के बाद बॉस हुआ है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने के बाद ही बॉस होता है। आईडीएम नहीं हुआ तो बॉस नहीं हमारा कर सकते।
जैसे बॉस करने के बाद ये हमारा लोअर हाई पॉइंट था जिसको मार्केट ने यहाँ पे जाके चौक कर दिया, अगेन चौक कर दिया। हम इसे भी चौक मार्क कर देंगे। चौक हमेशा याद रखना कि बॉस होने के बाद हमें लोअर लो या हायर लो कन्फर्म होता है या लोअर हाई कन्फर्म होता है, उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है बॉस होने के बाद ही चौक कन्फर्म होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी स्विंग को मार्केट ने ले लिया तो हम इसे चौक मार्क कर देंगे, ऐसे चौक नहीं होता, ना ही ऐसे बॉस होता है। आईडीएम होने के बाद ही बॉस कन्फर्म होता है। फिर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, इसके ऊपर गैप इन बैलेंस भी है और ये फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ से पोजीशन बनाएंगे बिकॉज हमारे पास अब की तरफ कोई टारगेट रखने को भी कोई एरिया नहीं है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही रखेंगे। और जैसे यहाँ तक इसने टारगेट दिया और वापस नीचे आ गया, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास लेवल कौन से हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। ऑर्डर ब्लॉक है तो हम टारगेट वहीं तक करेंगे, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। इस ट्रेड के अंदर भी हमें 1:5 के राउंड मिल चुका है। फिर अगेन जब मार्केट नीचे आया, इस लेग में कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो टैप होना बाकी हो। ये लास्ट वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने इसको यहाँ पे जाके टैप किया और हम यहाँ से लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे ये आईडीएम है, इस चौक होने के बाद मार्केट ने इस आईडीएम को लिया और आईडीएम के बाद ये नीचे जो हमने मार्क कर रखा है ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और उसके बाद हम यहाँ से लॉन्ग के लिए एंट्री करेंगे। आईडीएम का आपको वेट करना है गाइज। आईडीएम नहीं होता तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज हमें कंफर्म भी नहीं है कि मार्केट आईडीएम कहाँ पे जाकर लेगा। आप ट्रेड में घुस जाओ और मार्केट रिवर्स हो जाए या आपके अगेंस्ट चला जाए, तो आपको आईडीएम का वेट करना है कि आईडीएम होने के बाद नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये दो में से मार्केट एक को टैप करेगा और आपकी तरफ जाएगा। ऐसे ही सेम डाउन के लिए आप